नमस्कार, मैं डॉक्टर पावना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। वैसे तो ये क्लासेस दर्शन शास्त्र के पीजी के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगी, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे पेज नंबर 38 में प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की पुस्तक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। यदि यह ज्ञात हो कि ए तथा बी सत्य प्रकथन है और एक्स तथा वाई असत्य, पर पी तथा क्यू का सत्यता मूल्य अज्ञात हो, तब निम्नलिखित प्रकथनों में से किनका सत्यता मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। पिछले क्लास में भी हमने इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें और उसमें अंतर इतना ही है कि देखिए, इसमें ए और बी सत्य प्रकथन और एक्स और वाई असत्य प्रकथन, बस इतना ही दिया हुआ है। पी और क्यू अज्ञात है, इसमें इस तरह का नहीं है। दोनों लगभग एक ही जैसा बनेगा, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं, बस थोड़ा बहुत बदलाव होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनता है और क्या क्या बदलाव होंगे इसमें। क्वेश्चन है P इम्प्लाई B इम्प्लाई X। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, इसका मान बिठाएंगे। देखिए P, B और X। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है P जो है वह अज्ञात है, इसका सत्यता मूल्य दिया हुआ नहीं है, और B वह सत्य प्रकथन है, और X असत्य है। इसी तरह से सभी का मान बिठा लेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें इस तरह का मान जरूर बिठाएं, उसके बाद ही आगे बनाना प्रारंभ करें। अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P, B, X, P, B, X। फिर है P इम्प्लाई B, तो यहाँ लिखेंगे P इम्प्लाई B। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन का P इम्प्लाई B इम्प्लाई X, P इम्प्लाई B इम्प्लाई X। इसका टेबल तैयार है। अब ये कितने लाइन में बनेगा, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जितने भी अननोन लेटर रहेंगे उसी के हिसाब से हम लाइन की संख्या तय करेंगे। इसमें कितना अननोन लेटर है, तो एक है, मतलब एक है, तो 2 पर हम पावर 1 देंगे, मतलब 2 लाइन में ये बनेगा, 2 लाइन में सिर्फ बनेगा। 2 लाइन में बनेगा। अब इसका मान बिठाते हैं। जब भी 2 लाइन में बनेगा तो एक ट्रू और एक फॉल्स मानेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। फिर B क्या है, B ट्रू है, तो दोनों में ट्रू ट्रू। X क्या है, X फॉल्स है, मतलब फॉल्स और फॉल्स। अब P इम्प्लाई B, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था एक फॉर्मूला कि जब ट्रू और फॉल्स इम्प्लाई के साइन में ट्रू और फॉल्स रहा तो फॉल्स, मतलब फर्स्ट वाला ट्रू रहा और सेकेंड वाला फॉल्स रहा तो वह फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो यहाँ P कहाँ है, देखिए ये P रहा और ये B रहा, P इम्प्लाई B। तो हम ऐसे लेंगे, ट्रू इम्प्लाई ट्रू क्या हुआ, ट्रू हुआ। सेकेंड में है
पहले पी है तो हम पहले पी को लेंगे, उसके बाद बी को लेंगे। यहाँ फॉल्स है, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू, तो ये ट्रू हुआ। ये ट्रू यहाँ रहता और ये फॉल्स यहाँ रहता तो फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में फॉल्स है और बाद में ट्रू है तो फिर ये ट्रू होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है पी इम्प्लाई बी, पी इम्प्लाई बी ये रहा और इम्प्लाई एक्स, ये एक्स रहा। यहाँ पे पहले ये दिया हुआ है इसलिए हम पहले इसे लेंगे, उसके बाद ये दिया हुआ है तो फिर इसे लेंगे, मतलब इधर जाएंगे हम, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। टी इम्प्लाई एफ, मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूले में टी और एफ रहा तो एफ हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला टी और सेकंड वाला एफ रहा तो वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में टी है, सेकंड में फॉल्स है, मतलब कि ये फॉल्स हो गया। उसी तरह सेकंड में देखिए, पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब लास्ट में हमको लिखना है असत्य। असत्य, आप असत्य लिखिए, फॉल्स लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे अतः, क्वेश्चन उतारेंगे, पी इम्प्लाई बी इम्प्लाई एक्स, पी इम्प्लाई बी इम्प्लाई एक्स का सत्यता मूल्य असत्य है। असत्य ब्रैकेट में फॉल्स, सिर्फ एफ लिखेंगे ब्रैकेट में, एफ है। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाएं सारे रूल फॉलो करें, शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लें। ये भी लिखना कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, आप ये सब लिखें, इसे इग्नोर नहीं करें, और नहीं तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पी डॉट एक्स, पी डॉट एक्स इसमें बनाना कैसे है? हमने पहले वाले क्वेश्चन जैसे बनाया था बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगा। पहले इसका मान बिठाते हैं, पी अननोन है और एक्स जो है वह फॉल्स है, एक्स वाई असत्य है, मतलब एक्स फॉल्स है और पी और क्यू अननोन है। इसके बाद में इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, पी एक्स, पी डॉट एक्स। इसमें एक रूल ये है कि जितने भी अननोन लेटर रहेंगे हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पे अननोन क्या है तो पी है, पी का मान जो है वो हमें नहीं पता है, तो पी का मान नहीं पता है तो जितने भी अननोन लेटर रहेंगे उसके अनुसार हम 2 पर पावर बिठाते जाएंगे। जैसे यदि एक अननोन है तो 2 पर पावर 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर 2 हमारे पास लेटर जो रहते हैं जिसका मान हमें ज्ञात नहीं रहता, जैसे पी और क्यू, तो हम उसे 2 पर स्क्वायर कर देते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, मतलब ये 4 लाइन में बनता है। इसी तरह जितने लेटर बढ़ते जाएंगे उतना इसमें बढ़ता जाएगा लाइन। क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही लेटर ऐसा है जिसका कि हमें मान ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे हम 2 लाइन में ही बनाएंगे। अब इसका मान बिठाते हैं, पी का मान हमें पता नहीं है तो पी का मान हम मान के चलते हैं, पी एक ट्रू एक फॉल्स, और एफ का मान दिया हुआ है फॉल्स फॉल्स। अब पी डॉट एक्स निकालेंगे हम, तो पी डॉट वाले फॉर्मूले में हमने देखा था कि डॉट में ट्रू और ट्रू होता है, बाकी सारे कंडीशन में ये फॉल्स हो जाता है। तो पी एक्स, पी हमारा टी है और ये एफ है, टी डॉट एफ
एफ हो जाएगा, एफ डॉट एफ एफ हो जाएगा, मतलब कि ये असत्य है, असत्य है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? तो हम लिखेंगे पी डॉट एक्स का सत्यता मूल्य असत्य है, ब्रैकेट में एफ भी लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी हम उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसका मान बिठाएंगे। तो इसके में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्यू का मान नहीं दिया गया है, मतलब कि क्यू जो है वह अज्ञात है और एक्स फॉल्स है, ए ट्रू है। इस तरह का मान आप हर एक क्वेश्चन में देते जाएं। जितने भी आप क्वेश्चन बनाएं सभी में इस तरह का मान जरूर दें। और एक बात और ध्यान रखें कि इस तरह का जो ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे उसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का, कैपिटल लेटर का यूज़ होगा। इसमें आप स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करें। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल उसी प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले क्यू, हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे जिसका मान अज्ञात है, जिसका मान हमें पता नहीं है। तो क्यू का मान हमें नहीं पता है तो क्यू को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू जाएंगे, जैसे ए बी सी डी आता है सीरियल बाय वैसे ही लिखेंगे। तो पहले ए आता है तो ए, फिर उसके बाद में नॉट ए, फिर उसके बाद एक्स। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में देखेंगे ये हो गया। अब इसके बाद में फिर जो छोटा मतलब क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे ये एक पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इसे हम तोड़ लेंगे, ये अलग लिखेंगे, फिर ये अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्यू वेज एक्स, फिर क्यू डॉट नॉट ए, यहाँ आप ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा क्यू वेज एक्स डॉट क्यू डॉट नॉट ए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका मान बिठाएंगे। किसी का भी मान अज्ञात रहता है तो उसमें हम मान लेते हैं एक ट्रू और एक फॉल्स, ये हम मान के चलते हैं। ए का मान ट्रू है तो इसमें ट्रू दे देंगे, नॉट ए इसका उल्टा हो जाएगा, टी का उल्टा एफ और फिर टी का उल्टा एफ। एक्स फॉल्स है। अब क्यू वेज एक्स, क्यू वेज एक्स क्या होगा? क्यू और एक्स। वेज वाले फॉर्मूले में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दोनों फॉल्स रहेंगे तो ही फॉल्स होगा, और अगर दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ फॉल्स और फॉल्स, देखिए यहाँ दोनों फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है और एक्स भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्यू, क्यू डॉट नॉट ए, क्यू ये रहा क्यू, ये नॉट ए। अब ये डॉट से जुड़ा हुआ है तो हम इसमें डॉट वाला फार्मूला लागू करेंगे। डॉट वाले फार्मूले में टी डॉट टी, टी डॉट टी ही ट्रू होगा और बाकी सारे कंडीशन में वो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू डॉट फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स डॉट फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। अब इसमें आएंगे हम क्यू वेज एक्स डॉट क्यू डॉट नॉट ए। क्यू वेज एक्स हमारा यहाँ है और क्यू डॉट नॉट ए यहाँ है। अब ये दोनों को डॉट सिंबल से बनाएंगे। डॉट फार्मूले में ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे कंडीशन में फॉल्स। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, मीन्स ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, मीन्स ये भी फॉल्स हो गया, मतलब ये असत्य हो गया।
अब जब भी क्वेश्चन बनाए तो ये क्वेश्चन जस्ट खत्म होगा, उसके नीचे असत्य है ये लिखें। अब इसके बाद हम लिखेंगे अतः क्वेश्चन क्यू वेज एक्स डॉट क्यू डॉट नॉट ए का सत्यता मूल्य असत्य है, फॉल्स। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नॉट पी वेज नॉट वाई वेज क्यू। इसे कैसे बनाएंगे? ये भी सेम तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले मान बैठाएंगे, इसका जो मान दिया हुआ था उस मान को यहाँ पे हम नोट करेंगे। P क्या है? P हमें ज्ञात नहीं है, Q भी ज्ञात नहीं है, Y ये फॉल्स है। बस इसमें से हमें एक का ही मान ज्ञात है। जब हमने स्टार्टिंग किया था उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कि जब दो अज्ञात रहे तो क्या करना है, उसकी पंक्तियों की संख्या क्या होगी। अगर एक लेटर हमारा ज्ञात नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, 2^1 मतलब 2 लाइन में वो बनेगा। और अगर दो का संख्या ज्ञात नहीं है तो 2^2 करेंगे, मतलब कि 2 × 2 4, ये 4 लाइन में बनेगा। तो यहाँ पे दो का मान ज्ञात नहीं है इसलिए इसे हम 4 लाइन में बनाएंगे। अब इसे तोड़ेंगे कैसे? तो सेम रूल है जैसे हम लोग आगे पहले के ट्रूथ टेबल में बनाते आए हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए ट्रूथ टेबल में सबसे पहले P, फिर P का निगेशन यहाँ मौजूद है इसलिए इसका निगेशन देना होगा नॉट P, फिर Q, फिर Y, फिर Y का निषेध नॉट Y। अब ये पूरा आ जाएगा नॉट Y वेज Q, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा। तो इस तरह हम इसे तोड़ लेंगे। अब इसका मान बिठाते हैं। क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात नहीं है, दो का मान, तो हम इसमें 2 ट्रू और 2 फॉल्स मान के चलेंगे। क्योंकि इसका मान दिया हुआ नहीं है इसलिए हम इसमें 2 ट्रू और 2 फॉल्स मान देंगे। ट्रू फॉल्स मान के चलेंगे कि इसमें 2 ट्रू और 2 फॉल्स है। तो नॉट पी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, तो इसका उल्टा 2 फॉल्स 2 ट्रू। अब क्यू, चूंकि पी में हमने 2 ट्रू माना है और 2 फॉल्स माना है तो इसका हाफ हो जाएगा क्यू में, मतलब 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब y का मान दिया हुआ है, ये फॉल्स है तो चारों में फॉल्स का मान बिठा देंगे। नॉट y मीन्स इसका जस्ट उल्टा, ट्रू 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 ट्रू, सभी में ट्रू ट्रू हो जाएगा। अब नॉट y वेज q, नॉट y हमारा यहाँ है और q ये रहा। तो वेज वाले फॉर्मूले में क्या करना है, f मतलब दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू हुआ, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी ट्रू हुआ, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू मतलब इसमें सभी ट्रू है। अब आगे देखते हैं इसमें नॉट पी और ये नॉट वाई वेज क्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू तो ट्रू होता है, ये ट्रू ट्रू ट्रू, ये सभी में ट्रू हो गया, मतलब कि यह सत्य है। अब इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे। अतः क्वेश्चन उतारेंगे नॉट पी वेज नॉट वाई वेज क्यू का सत्यता मूल्य सत्य है, सत्य ट्रू है।
ये सभी ट्रू है इसलिए ये ट्रू है, सभी फॉल्स रहता तो फॉल्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है P weighs not Q डॉट P। इसे भी उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका मान लिखेंगे। P का मान क्या है? अज्ञात है। Q का मान क्या है? ये भी अज्ञात है। P का मान अज्ञात है, Q का मान अज्ञात है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसे तोड़ते हैं। यहाँ पे दो ही है, P और Q दो ही लेटर है, तो हम दो ही कॉलम बनाते हैं। उसके बाद में क्या है? ये Q डॉट P। अब इसका निषेध करेंगे। देखिए यहाँ पे निषेध का है, निगेशन का है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे। नॉट Q डॉट P। अब इसे पूरा ले लेंगे। P वेज नॉट Q डॉट P। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसका मान बिठाएंगे। P का मान यहाँ पे अननोन है, Q का भी मान अननोन है। जब दोनों का मान अननोन रहे तो फिर क्या करेंगे? दो ट्रू और दो फॉल्स हम मान के चलेंगे। इसका आधा हो जाएगा, हाफ। एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। के बाद Q डॉट P। Q डॉट P में इसमें ट्रू और ट्रू ट्रू होगा, बाकी सारे कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसे आप ना लिखें। Q डॉट P, Q पहले Q देखेंगे तब P देखेंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में Q है। Q डॉट P, T डॉट T ये तो ट्रू हो गया, लेकिन फॉल्स डॉट ट्रू ये फॉल्स हो गया। ट्रू डॉट फॉल्स ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स डॉट फॉल्स ये भी फॉल्स हो गया। अब इसका उल्टा निगेशन, निगेशन मीन्स जस्ट उल्टा। ये हो गया फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, इसी तरह सब। अब P वेज नॉट Q डॉट P देखेंगे। P यहाँ पे है और नॉट Q डॉट P यहाँ पे। वेज का साइन है, वेज का साइन मतलब फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स मिल गया तो फॉल्स, और नहीं तो फिर वो ट्रू। पहले P फिर ये, तो ट्रू वेज फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू वेज ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स वेज ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स वेज ट्रू ट्रू हो गया। इसमें सभी में सत्य मिला तो यह सत्य है, सत्य है। आगे उसी तरह लिखेंगे। अतः क्वेश्चन P वेज नॉट Q डॉट P का सत्यता मूल्य सत्य है, सत्य T ब्रैकेट में है। आप लिखने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, पूरा लिखिए, पूरा सेंटेंस लिखिए, ये ज़रूरी है लिखना। इससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने में मदद मिलेगा। अभी मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल बताए बना करके आपको। इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए, करीब 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के करीब है इसमें। आप सभी को घर पे बनाएं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख करके क्वेश्चन नंबर के साथ में बताएं। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन बना करके दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद बनाएं घर पे। इस क्वेश्चन को तो अभी हमने बना लिया। ये क्वेश्चन सब भी लगभग उसी तरह से बन जाएंगे, इन सब में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4।
इसे हम बना के देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। पी डॉट नॉट पी। क्वेश्चन है पी डॉट नॉट पी, इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले मान लिखते हैं। पी का मान क्या है? पी का मान अज्ञात है, पी का मान हमें पता नहीं है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेटर हमारे पास अज्ञात रहेंगे हम उस पर स्क्वायर करते चले जाएंगे और उसी हिसाब से हम पंक्तियों की संख्या निर्धारित करेंगे। यहाँ पे 1 है तो हम 2 ही लाइन में बनाएंगे। अब 2 लाइन में बनाएंगे तो इसका मान कैसे देंगे? मान देने का सेम तरीका है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब इसका निषेध, यहाँ पी है, पी का निषेध है नॉट पी, नॉट पी। इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी, सॉरी ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी। अब पी डॉट नॉट पी, पी डॉट नॉट पी, डॉट वाले फॉर्मूले में ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे कंडीशन में फॉल्स। तो यहाँ पे टी एफ है तो ये फॉल्स हो गया, एफ टी है तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब यह असत्य है, असत्य है। इसे उसी तरह लिखेंगे। अतः पी डॉट नॉट पी का सत्यता मूल्य असत्य है। पी डॉट नॉट पी का सत्यता मूल्य असत्य है। इसमें से कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को बता रही हूँ। बाकी आप इसे अपने घर पे बना करके देखिए, जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं उतने ठीक है, और नहीं बनते हैं तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख करके आप मुझे मैसेज करें। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन है पी वेज पी, इसमें से एक क्वेश्चन है पी वेज पी, ठीक है। इसे भी उसी तरह बनाएंगे, पी का मान देंगे, पी का मान अज्ञात है, उसके बाद में ट्रूथ टेबल बनाएंगे पी। अब यहाँ पे एक ही लेटर है तो इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे? इसका टेबल बनाने के लिए सेम रूल यूज करेंगे, बस पी लिखे, एक टी एक फॉल्स। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसमें एक और कॉलम बना दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। एग्ज़ाम में इस तरह का कॉलम आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं, और बनाने के बाद में फिर बीच वाला कॉलम को आप मिटा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे पी वेज पी, क्या होगा? ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ अलग देखने को मिला है। अलग क्या है? अभी से पहले हमने जितने क्वेश्चन बनाए थे उसमें या तो ट्रू था पूरी पंक्ति में, या तो फॉल्स था, लेकिन इस पंक्ति में एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो इसे ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें? ना ये सत्य हुआ ना ये असत्य हुआ। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे अतः पी वेज पी का सत्यता मूल्य तो इसमें हम लिखेंगे अतः पी वेज पी का सत्यता मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रकथनों में से किनका सत्यता मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।
मतलब किनका किया जा सकता है। तो अभी तक तो हमने जितने भी बनाए क्वेश्चन सबका सत्यता मूल्य निर्धारित किया जा सकता था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पी वेज क्यू वेज एक्स डॉट नॉट पी वेज क्यू वेज एक्स। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब बाकी के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करें। इसे भी इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम मान निकालेंगे सबका। पी का मान क्या है? अज्ञात है। क्यू का मान भी अज्ञात है। अब यहाँ पे और क्या है? पी क्यू हो गया, अब एक्स दिख रहा है तो एक्स का मान क्या है? फॉल्स है एक्स का मान। इस तरह से सभी का मान बैठा लें तो आगे आपको आसानी होगी। पी, अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पी क्यू, ये दोनों अज्ञात है इसलिए सबसे पहले, फिर एक्स। अब इसमें कोई निषेध है क्या देख लेते हैं। पी भी निषेध नहीं है, क्यू का भी निषेध नहीं है, एक्स का भी निषेध नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। क्यू वेज एक्स, क्यू वेज एक्स, क्यू वेज एक्स। उसके बाद यहाँ दिख रहा है एक पी वेज क्यू। हम छोटा छोटा लिखते लिखते आगे बढ़ेंगे। पी वेज क्यू। अब ये दोनों हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन में ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, तो हम पहले इस पार्ट को लिखेंगे। पी वेज क्यू वेज एक्स। यहाँ पे ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है ये देने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पी वेज क्यू वेज एक्स, पी वेज क्यू वेज एक्स। ये हो गया। इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पहले इसे हम छोटे से शुरुआत करते हुए जाएंगे आगे। तो पहले पी क्यू एक्स, फिर पी वेज एक्स, फिर पी वेज क्यू, उसके बाद पी वेज क्यू वेज एक्स, ये फिर पी वेज क्यू वेज एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका निषेध दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पी वेज क्यू वेज एक्स का निषेध दिख रहा है, तो इसे हमने एक बार लिख लिया है। अब इसका निगेशन निकालेंगे। इसका निषेध इसको हमने यहाँ लिख लिया था, अब इसका निषेध लिखेंगे। तो नॉट पी वेज क्यू वेज एक्स, यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि ये नॉट जो है वो इस पूरे लाइन में लागू हो रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूरा उतार देंगे। पी वेज क्यू वेज एक्स डॉट नॉट पी वेज क्यू वेज एक्स। ठीक है। ये क्वेश्चन से हमने पूरा इसे उतार लिया। अब इसका मान बिठाते हैं। इसका मान सेम तरह से बैठाएंगे। ये 4 लाइन में बनेगा। पहले 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स, उसके बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। एक्स क्या है? तो एक्स फॉल्स है सभी जगह पे। क्यू वेज एक्स, क्यू वेज एक्स, इसे करेंगे। इसमें फॉल्स 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 होता है। वेज वाले फॉर्मूले में फॉल्स 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 होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। यहाँ ट्रू फॉल्स, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो वेज में ट्रू हो जाएगा। तो इसमें ट्रू है तो ये ट्रू हुआ। यहाँ देखिए दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। इसमें एक ट्रू है तो ट्रू हो गया। यहाँ दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। अब आगे देखते हैं पी वेज क्यू, पी वेज क्यू, इसमें भी सेम फॉर्मूला लागू होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब आगे देखते हैं क्यू वेज एक्स, क्यू वेज एक्स यहाँ पे है। उसके बाद पी,
पहले पी है तो पहले पी फिर ये, तो टी वेज टी क्या होगा, टी होगा। फिर टी वेज एफ क्या होगा, तो ये भी टी होगा। फिर एफ वेज टी, ये भी टी होगा। अब दोनों में फॉल्स है, यहाँ भी पी भी फॉल्स है और क्यू वेज एक्स भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब पी वेज क्यू वेज एक्स, पी वेज क्यू ये रहा और एक्स यहाँ। अब उल्टा करेंगे हम, क्योंकि ये पहले है इसलिए पहले इसे लेंगे फिर इसे लेंगे। टी वेज एफ टी, टी वेज एफ टी, टी वेज एफ टी, एफ वेज एफ एफ, ये फॉल्स हो गया। अब इसमें है इसका निषेध, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका निषेध ये है, मतलब कि इसको हम उलट देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। टी यहाँ है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ टी है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर टी है तो फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद फॉल्स है तो ये टी हो जाएगा। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, बीच में कौन सा सिंबल है, डॉट का, तो हम डॉट वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। डॉट का फॉर्मूला क्या है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू डॉट ट्रू 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 होता है, बाकी सब में फॉल्स होता है। अगर हमारे पास दो ट्रू है तो ही ट्रू होगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया। ये फॉल्स है, ये यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। मतलब ये भी ट्रू होगा ये भी ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। और अगर दोनों जगह में से एक जगह भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। देखिए नीचे में यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स है, तो मतलब ये फॉल्स हो गया। यहाँ 3 ट्रू है 3 फॉल्स है, मतलब कि ये फॉल्स। यहाँ लास्ट में ये ट्रू ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स, मतलब कि ये असत्य हो गया, असत्य है। सेम लिखेंगे, पहले लिखेंगे अतः ये क्वेश्चन इसका सत्यता मूल्य असत्य है। बस इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इसमें पेज नंबर 38 में कुल 30 क्वेश्चन है। आप सभी को घर पे बनाएं और अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती तो आप फिर मुझे क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट में बताएं या फिर मेरे पर्सनल नंबर में संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आपको मेरे हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।